बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। बाब दोम नहव में, यानी बाब दोम फ़न नहव के बयान में। मुरक्कब वो है जो दो कलिमों या ज़्यादा से मिलकर बने। उसकी दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब पहले हम मुफ़रद की तारीफ़ पढ़ चुके हैं और मुफ़रद की अक़साम पढ़ चुके हैं, यानी कलिमा। अब मुरक्कब है, मुरक्कब वो है यानी वो लफ्ज़ है, वो कलिमा नहीं, क्योंकि कलिमा तो मुफ़रद को कहते हैं, समझिए। तो मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो कलिमों या ज़्यादा से मिलकर बने। उसकी दो किस्में हैं, यानी मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद पूरी बात को कहते हैं जिसके सुनने वाले को दूसरी बात सुनने का इंतज़ार न रहे, सुनते ही समझ जावे कि कहने वाला किसी की ख़बर देता है या कुछ ख्वाहिश रखता है। मुरक्कब मुफीद ही को जुमला और कलाम कहते हैं। जैसे ज़ैद आया, इसके सुनने वाले को मालूम हुआ कि कहने वाला ज़ैद के आने की ख़बर देता है। मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब है कि उसका सुनने वाला जब वो सुनता है, यानी कहने वाला जब बात कहकर ख़ामोश हो जाता है। मुरक्कब मुफीद ऐसी बात को कहते हैं कि जब उसका कहने वाला कहकर ख़ामोश हो जाता है तो सुनने वाला ये समझता है या सुनने वाले को कोई ख़बर मालूम होती है या कोई तलब मालूम होती है। मिसाल के तौर पर, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैंने जुमला कहा। अब तुम जब ये बात सुनोगे तो तुम ये समझोगे कि हाँ भाई, इसने मुझे एक ख़बर दी है, यानी अपने आने के बारे में इत्तला दी है। समझ में आ गई ना, अपने बारे में बताया कि मैं आ रहा हूँ, एक ख़बर दी है ना मैंने। या अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई पानी ले आओ, पानी ले आओ, तो अब तुम समझोगे कि हाँ भाई, इसने मुझसे एक चीज़ मांगी है, एक चीज़ तलब की है। तो मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब होता है कि उसका सुनने वाला फ़ौरन समझ जाता है सुनकर कि हाँ भाई, इस बात में, इस लफ्ज़ से जो कहने वाला है वो मुझे या तो कोई ख़बर दे रहा है या कोई चीज़ मुझसे मांग रहा है। तो मुरक्कब मुफीद पूरी बात को कहते हैं, यानी बात दो तरह की होती है, एक अधूरी बात होती है और एक पूरी बात। जैसे मैं तुमसे कहूँ काला घोड़ा, काला घोड़ा, ये बात जब तुम मेरी सुनोगे तो तुम्हें किसी दूसरी बात का भी इंतज़ार रहेगा कि भाई काले घोड़े को क्या हुआ, क्या काला घोड़ा। तुम्हें बात पूरी समझ में नहीं आएगी। देखो, काला घोड़ा, तुम्हें कोई ख़बर समझ में आए कि मैं तुम्हें कोई ख़बर दे रहा हूँ या तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ घोड़ा आया, घोड़ा आया, तो अब तुम फ़ौरन समझ जाओगे। अब तुम्हें किसी और बात को सुनने का इंतज़ार नहीं रहेगा, इस बात को समझने के लिए किसी और बात को सुनने का इंतज़ार नहीं रहेगा। तो ये पूरी बात है, घोड़ा आया, बात पूरी हो गई, यानी तुम समझ जाओगे कि हाँ भाई, घोड़े के आने की खबर दी जा रही है ना। तो मुरक्कब मुफीद पूरी बात को कहते हैं जिसके सुनने वाले को दूसरी बात सुनने का इंतज़ार न रहे, सुनते ही समझ जावे कि कहने वाला किसी की खबर देता है या कुछ ख्वाहिश रखता है। मुरक्कब मुफीद ही को जुमला और कलाम कहते हैं। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम क्या है? जुमला और कलाम। जुमला भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं। जैसे मुफरद का दूसरा नाम क्या है? कलिमा। इसी तरह मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम क्या है? जुमला और कलाम। जैसा ज़ैद आया, इसके सुनने वाले को, यानी इस जुमले के सुनने वाले को मालूम हुआ। अब तुम्हें समझ में आ गया कि भाई जुमला किसे कहते हैं। जुमला कहते हैं पूरी बात को, कि बात पूरी हो जाए, मुरक्कब मुफीद को कहते हैं, और उसी को कलाम भी कहते हैं। और कलिमा किसे कहते हैं? मुफरद को कहते हैं। अब देखो, कलिमा वाहिद है और कलाम इसकी जमा है,
समझ गए। इसका सुनने वाले को मालूम हुआ कि कहने वाला जैद के आने की खबर देता है। भाई जैसे जैद आया मैंने बोला तो सुनने वाले को फ़ौरन मालूम हुआ कि कहने वाला जैद के आने की खबर देता है। मिसाल, सबक सुनाओ। इसके सामे को मालूम हुआ कि कहने वाला सबक सुनने की ख्वाहिश रखता है। जब मैंने बोला कि भाई सबक सुनाओ, तो ये जुमला जब मैंने बोला तो जिसको बोला यानी जो इसका सुनने वाला है, सामे का मतलब सुनने वाला, इसके सामे को यानी इसको सुनने वाले को मालूम हुआ कि कहने वाला सबक सुनने की ख्वाहिश रखता है, यानी सबक सुनना चाहता है। मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब गैर मुफीद वो है जिससे कुछ ख़बर या ख्वाहिश न समझी जावे। वह हमेशा मिस्ल मुफ़रद के जुज़्व जुमला होता है। उसकी 4 किस्में हैं। पहले तो ये समझो कि मुरक्कब गैर मुफीद किसे कहते हैं। मुरक्कब गैर मुफीद बिल्कुल उलट है मुरक्कब मुफीद का। मुरक्कब मुफीद में 2 बातें होती हैं, यानी 2 बातों में से एक बात पाई जाती है, या तो उसमें किसी चीज़ की खबर दी जा रही होगी या फिर कोई चीज़ तलब की जा रही होगी। अब जिस जुमले में यानी जिस मुरक्कब में ये दोनों बातें नहीं हैं और वो मुरक्कब भी है, यानी एक या एक से ज़्यादा कलिमों से मिलकर बना है, लेकिन उसमें ये बात नहीं है, उसमें ये दोनों बातें नहीं हैं, तो वो मुरक्कब गैर मुफीद है। मुरक्कब गैर मुफीद ये वो है जिससे कुछ ख़बर या ख्वाहिश न समझी जाए। यानी जब कहने वाला कहकर ख़ामोश हो जाए कोई जुमला, यानी कोई बोल कहकर ख़ामोश हो जाए, तो सुनने वाले को ये ना पता चले कि इसने कोई ख़बर दी है, ना ये पता चले कि इसने कोई ख्वाहिश, इसकी कोई ख्वाहिश है, कोई चीज़ हमसे चाहता है। तो ख़बर या ख्वाहिश ना समझी जावे वो हमेशा मिस्ल मुफ़रद के जुज़्व जुमला होता है। जैसे मुफ़रद होता है, कलिमा होता है, तो कलिमा तो जुमला नहीं होता ना, एक या 2 कलिमे मिलकर फिर एक जुमला बनाते हैं। भाई अकेला कलिमा तो जुमला नहीं बनता ना, मुरक्कब होता है। देखो जुमला क्या होता है, अभी तुमने पढ़ा कि जुमला मुरक्कब गैर मुफीद को कहते हैं, जुमला मुरक्कब मुफीद को कहते हैं। तो मुरक्कब किसे कहते हैं? जो 2 या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने। तो इसी तरह से मुरक्कब गैर मुफीद ये भी मुफरद की तरह होता है कि जुमले का टुकड़ा होता है, पूरा जुमला नहीं बन सकता। तो उसकी 4 किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तादादी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी। इसकी मिसाल देखो, बहुत सारी ईंटों से मिलकर एक दीवार बनती है, तो दीवार की मिसाल है जैसे मुरक्कब, जुमले की मिसाल है एक दीवार सी। अब ये जो ईंटें बहुत सारी मिलकर एक दीवार बनाती हैं, इनकी मिसाल है मुफरद या मुरक्कब गैर मुफीद। बहुत सारे मुरक्कब गैर मुफीद और बहुत सारे या एक से ज़्यादा मुफरद या कलिमा कह लो, ये मिलकर फिर एक जुमला बनाते हैं, अकेले ये जुमला नहीं होते। अब देखो कह रहे हैं कि मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तादादी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी। सबसे पहले है मुरक्कब इज़ाफ़ी। सबसे पहले क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब इज़ाफ़त ये बयान करने से पहले मैं तुम्हें चंद बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हें आगे बहुत काम आएंगी। अगर तुमने ये बात समझ ली तो आगे अरबी में जाके और फ़ारसी में जाके ये बातें बहुत काम आने वाली हैं। देखो, एक होती है इस्नाद और एक होती है इज़ाफ़त, ठीक है। इस्नाद को पहले समझेंगे हम, फिर उसके बाद हम इज़ाफ़त को समझेंगे। इस्नाद कहते हैं एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ निस्बत करना, और इज़ाफ़त भी कहते हैं एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ निस्बत करना। इस्नाद कहते हैं एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ पूरी निस्बत करना, और इज़ाफ़त कहते हैं एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ अधूरी निस्बत करना। पूरी निस्बत करना और अधूरी निस्बत करने का क्या मतलब है? यानी इस्नाद कहते हैं एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इस तरह निस्बत करना कि बात पूरी हो जाए। जैसे मेरे पास 2 लफ्ज़ हैं, ये एक लफ्ज़ है, मेरे पास एक लफ्ज़ है ये, और दूसरा लफ्ज़ है किताब है, किताब है, ठीक है। अब मैंने ये जो इनमें से एक लफ्ज़, ये जो किताब है का जो लफ्ज़ है, इसकी निस्बत की मैंने
ये की तरफ, यानी ये किताब है, ये के बारे में निस्बत करने का मतलब ये किसी के बारे में कोई बात बताना, किसी की तरफ किसी चीज़ को जोड़ देना, किसी की तरफ किसी चीज़ को मंसूब कर देना, किसी की तरफ किसी चीज़ की निस्बत करना, किसी की तरफ किसी चीज़ को जोड़ देना ले जाके। तो मैंने ये के बारे में बताया ये किताब है, तो ये के बारे में बताया कि ये किताब है। तो अब देखो मैंने एक कलिमे की निस्बत की है दूसरे कलिमे की तरफ, समझ गए? एक लफ्ज़ की दूसरे कलिमे लफ्ज़ की तरफ निस्बत की है, तो ये किताब है, ठीक है। तो ये किताब है, ये पूरा जुमला बन गया। तो ये किताब है, इसका करो अलग अलग करो, तो ये एक अलग टुकड़ा है, किताब है ये अलग टुकड़ा है, ठीक है। और अगर तुम और तफसील में जाओगे तो किताब एक अलग टुकड़ा है, फिर है एक अलग टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी सिर्फ तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो ये के बारे में बताया गया कि ये किताब है, तो मैंने ये की तरफ निस्बत की है किताब, ये की तरफ निस्बत की है किताब की, यानी मैंने ये के बारे में बताया है, कोई ख़बर दी है कि ये किताब है। तो ये जो मैंने निस्बत की है किताब है कि जो निस्बत ये की तरफ की है, ये पूरी निस्बत की है, यानी इस तरह निस्बत की है कि बात पूरी हो गई। भाई ये किताब है, बात तुम्हें समझ में आ गई ना, यानी तुम्हें पता चल गया कि भाई किसी बात की ख़बर दी जा रही है, जुमला पूरा हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये किताब, ये किताब, ये किताब, ये किताब, या मैं यूँ कहूँ कि नीली किताब, नीली किताब, नीली किताब, ठीक है, नीली किताब। अब देखो पहले भी हमारे पास दो लफ्ज़ थे, अब भी दो लफ्ज़ हैं, नीली और किताब। अब मैंने किताब की तरफ निस्बत की, नहीं मेरी किताब, या जैद है, चलो एक लफ्ज़ है जैद, जैद एक लफ्ज़ है, ठीक है, और दूसरा लफ्ज़ है मेरे पास किताब। तो जैद की तरफ मैं किताब की निस्बत करूँगा, जैद की किताब, यानी कि जैद की तरफ मैंने जोड़ दिया है किताब को, कि किताब किसकी है, जैद की किताब, यानी रिश्ता मैंने किताब का किससे जोड़ दिया, जैद से। इस तरह जोड़ा है कि बात अभी पूरी नहीं हुई, जैद की किताब। जब तुम जैद की किताब सुनोगे तो तुम कहने वाले को ये कहोगे कि भाई जैद की किताब क्या हुआ, जैद की किताब क्या हुआ, जैद की किताब को, बात पूरी नहीं हुई, कोई ख़बर दो ना हमें, कोई ख़बर तो नहीं है जैद की किताब अच्छी है, जैद की किताब बुरी है, अब बात पूरी होगी। जैद की किताब सिर्फ जैद की किताब, इस तरह तो बात पूरी नहीं होगी, जैद की किताब, क्योंकि ये अधूरा जुमला है। तो एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इस तरह निस्बत करना कि जुमला बन जाए, यानी बात पूरी हो जाए, ऐसी निस्बत करने को कहते हैं इस्नाद, अलिफ सीन नून अलिफ दाल। और एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इस तरह निस्बत करना कि बात पूरी तो ना हो, निस्बत तो हो जाए लेकिन जुमला पूरा ना हो, बात अभी अधूरी रह जाए, अभी बात हो और बाकी, तो ऐसी निस्बत को कहते हैं इज़ाफ़त, अलिफ अलिफ ज़ाद अलिफ फ़ा ता, इज़ाफ़त, ठीक है। अब जिस कलिमे की निस्बत की जाएगी, जिस कलिमे की इस्नाद की जाएगी उसको कहेंगे मुस्नद, और जिस कलिमे की तरफ इस्नाद की जाएगी, तो इस्नाद का मतलब निस्बत करना है, और इस्नाद और इजाफत में क्या फ़र्क है ये हम समझ चुके हैं, यानी एक पूरी निस्बत करना और एक अधूरी निस्बत करना। तो जिस कलिमे की इस्नाद की जाएगी उसको कहेंगे मुस्नद। जैसे हमने ये किताब है, ये जो किताब है इसकी इस्नाद की गई है ना, इसकी निस्बत की गई है, तो इसको कहेंगे मुस्नद। और जिसकी तरफ इस्नाद की जाएगी उसको कहेंगे मुस्नद इलैहि, उसको क्या कहेंगे, मुस्नद इलैहि, ठीक है। इसी तरह से जिसकी इजाफ़त की जाएगी उसको कहेंगे मुज़ाफ़, और जिसकी तरफ इजाफ़त की जाएगी उसको कहेंगे मुज़ाफ़ इलैहि। मिसाल मैं देता हूँ, ज़ैद किताब, ये दो लफ्ज़ हैं, किताब की मैंने इजाफ़त की ज़ैद की तरफ, ज़ैद की किताब, ज़ैद की किताब, तो ज़ैद की तरफ इजाफ़त की गई है ना किताब की, तो ज़ैद मुज़ाफ़ इलैहि है, जिसकी तरफ इजाफ़त की जाएगी वो मुज़ाफ़ इलैहि है, जिसकी तरफ इस्नाद की जाएगी वो मुस्नद इलैहि है। किसकी इजाफ़त की गई है, ज़ैद की, तो ज़ैद मुज़ाफ़ है, ज़ैद मुज़ाफ़ किताब मुज़ाफ़, ज़ैद मुज़ाफ़ इलैहि,
ठीक है, ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह और किताब मुज़ाफ़ है। ठीक है, अब दूसरी बात भी समझ लो कि अरबी में और फ़ारसी में तरतीब यह होती है कि मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। अरबी और फ़ारसी में मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। लेकिन हिंदी और उर्दू में इसका उलट होता है, मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। ये बात याद रख लेना। जैसे किताब ज़ैद, किताब ज़ैद, किताब ज़ैदिन, किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब, किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब, किताब ज़ैद, ज़ैद की किताब। लेकिन उर्दू में या हिंदी में कैसे बोलेंगे? ज़ैद की किताब। अब देखो मुज़ाफ़ इलैह पहले आ गया और मुज़ाफ़ बाद में, उलट होती है तरतीब। खैर, अब किताब में देखो, मुरक्कब इज़ाफ़ी वो है जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने। मुज़ाफ़ इलैह वो है जिसकी तरफ किसी इस्म को निस्बत करें। अब ये किस किस्म की निस्बत है? अधूरी निस्बत, यानी ऐसी निस्बत कि जिससे जुमला ना बने, जिससे बात पूरी ना हो। निस्बत तो हो जाए लेकिन बात पूरी ना हो। अभी सुनने वाले को इंतज़ार रहे किसी दूसरे लफ्ज़ का। तो मुज़ाफ़ इलैह वो है जिसकी तरफ किसी इस्म को निस्बत करें, और मुज़ाफ़ वो है जो निस्बत किया जाए, यानी जिसकी निस्बत की जाए। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह अक्सर मुज़ाफ़ पर मुक़द्दम होता है, यानी उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है अक्सर और मुज़ाफ़ बाद में आता है। मुक़द्दम होता है यानी पहले आता है। का और का की के रारी रे नानी ने अलामतें इजाफ़त की हमेशा मुज़ाफ़ इलैह के आखिर में आती हैं। दो बातें, हिंदी में और उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है, मुज़ाफ़ बाद में आता है, और मुज़ाफ़ इलैह के आखिर में काके के रारी रे या नानी ने या अलामतें हैं कहलाती हैं इजाफ़त की, ये उसके आखिर में लगती हैं। जैसे ज़ैद का घोड़ा, लल्लू की किताब, मोहनलाल के प्याले। समझ गए? मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी ये भी मुरक्कब होता है। मुरक्कब का मतलब जो दो कलिमों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये दो कलिमों ज़्यादा से मिलकर बनता है। अब मुरक्कब तौसीफ़ी भी, इसके भी दो जुज़ होते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी यानी मुरक्कब यानी जो दो कलिमों ज़्यादा से मिलकर बनता है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी के भी दो टुकड़े होते हैं। भाई जुमले के दो टुकड़े होते हैं, जुमले के दो टुकड़े होते हैं, मुसनद और मुसनद इलैह। हम बात कर चुके हैं इसमें। जुमले के कितने टुकड़े हैं? मुसनद, मुसनद इलैह। यानी मुरक्कब मुफीद के कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े, मुसनद, मुसनद इलैह। और मुरक्कब इज़ाफ़ी के कितने टुकड़े हैं? यानी मुरक्कब गैर मुफीद की जो एक किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी, इसके कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह। इसी तरह मुरक्कब तौसीफ़ी, इसके भी दो टुकड़े होते हैं, मौसूफ़ और सिफ़त। ये दो टुकड़े बन के फिर एक मुरक्कब बनता है। तो उसके दो टुकड़े हैं, मौसूफ़ और सिफ़त। सिफ़त कहते हैं अच्छी या बुरी हालत, अच्छी या बुरी हालत बयान करना, या यूँ कह लो कि एक अलामत, किसी चीज़ की अलामत या अच्छी या बुरी हालत बताना। या उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, भाई इसकी सिफ़त बताना, इसकी सिफ़त क्या है, यानी इसकी अलामत या इसकी अच्छी या बुरी हालत बयान करना। जैसे मैं बोलूँ झूठा आदमी, अब देखो मैंने किसी की अच्छी बुरी सिफ़त बयान की है। अच्छा आदमी, अब अच्छी सिफ़त बयान की है। तो सिफ़त कहते हैं किसी की सिफ़त बयान करना, या किसी की अच्छी हालत बयान करना, या किसी की अच्छी अलामत, यानी किसी की ऐसी अलामत बयान करना पहचान के तौर पे। ठीक है, जैसे झूठा आदमी, अब देखो ये बुरी बात है, अच्छा आदमी या अच्छी आदत, तो सिफ़त में दोनों बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो सिफ़त कहते हैं सिफ़त बयान करने को, और मौसूफ़ कहते हैं जिसकी सिफ़त बयान की जा रही है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी दो टुकड़ों से मिलकर बनता है, मौसूफ़ से और सिफ़त से। यानी एक वो जिसकी सिफ़त बयान की जा रही है और एक वो जो सिफ़त बयान की जा रही है। जैसे अच्छा लड़का, अब देखो लड़के की सिफ़त बयान की जा रही है ना, लड़के की सिफ़त बयान की जा रही है, और क्या बयान की जा रही है? अच्छा। बहादुर सिपाही, सिपाही की सिफ़त बयान की जा रही है, और क्या बयान की जा रही है? बहादुर। ये भी गौर करो कि फ़ारसी में और उर्दू में मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है। फ़ारसी में और उर्दू में, फ़ारसी में और अरबी में मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है। लेकिन उर्दू और हिंदी में उसका उलट है, अच्छा लड़का सिफ़त पहले आती है, मौसूफ़ बाद में आता है। जैसे अर्रजुलु, अर्रजुलु ज़की, अर्रजुलु ज़की ज़हीन लड़का। गौर करो,
अर्रजुलु ज़की, ज़हीन लड़का। मर्द ज़की, फ़ारसी में मर्द ज़की, मर्द दानिशमंद, मर्द होशमंद। लेकिन उर्दू में हम कैसे बोलेंगे? ज़हीन मर्द। सिफत को पहले लेके आएंगे, मौसूफ़ को बाद में लेके आएंगे। लेकिन अरबी में क्या तरतीब होगी कि मौसूफ़ पहले आएगा, सिफत बाद में। तो मौसूफ़ सिफत में भी अरबी उर्दू की तरतीब में इख्तलाफ है। अरबी उर्दू फ़ारसी उर्दू की तरकीब में इख्तलाफ होता है, यानी आगे पीछे होता है, उलट है। और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में भी, ठीक है। मुरक्कब तादादी, मुरक्कब तादादी वो है जो दो आददों यानी इकाई और दहाई से मिलकर बने। जैसे 11, 12, 21, 22 वगैरह। 1 से 9 तक इकाइयाँ होती हैं, मसलन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 20, 30 वगैरह को दहाई बोलते हैं। अब ये समझो, मुरक्कब तादादी वो मुरक्कब होता है जो जिसके दो टुकड़े होते हैं, इकाई और दहाई। इकाई दहाई। जैसे इकाई किसे कहते हैं? 1 से लेकर 9 तक के जितने अदद हैं ये सब इकाई शुमार किए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब इकाई। फिर उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये सब क्या है? 90 तक ये दहाई। अच्छा, तुम कहोगे कि भाई 22 क्या है? 22 भाई देखो, 20 तो दहाई है ना, ये तो हमें मालूम है। और दो ये इकाई है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक क्या अदद क्या कहलाते हैं? इकाई। और 10 से लेकर 90 तक क्या अदद क्या कहलाते हैं? 10, 20, 30, 40, 50 करके ये दहाई कहलाते हैं। तो 22 के बारे में तुम क्या कहोगे? तो 22 के बारे में हम कहेंगे कि ये मुरक्कब तादादी है, यानी ये इकाई और दहाई दोनों से मिलकर बना है। देखो 22, इसमें 2 तो है। 22 का क्या मतलब है? 2 और 20। 22 का क्या मतलब है? 2 और 20। 21 का क्या मतलब है? 1 और 20। 21 का क्या मतलब होता है? 1 और 20 ना। तो हमने इसको तोड़ो तो क्या बनेगा? 1 और 20। देखो अरबी में क्या बोलते हैं? वाहिद व इशरून, 21, वाहिद व इशरून, इस्नानी व इशरून। फ़ारसी में 20 तो 1, 20 तो 2। फ़ारसी में तो अलग अलग पढ़ते हैं और अरबी में भी अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू में आप एक करके पढ़ लेते हैं। समझ में आ गया? ये बात समझनी है। हिंदी और उर्दू से तो तुम इतना नहीं समझ पाओगे, लेकिन फ़ारसी अरबी की अगर मिसालें रखोगे सामने तो तुम समझ जाओगे। तो मुरक्कब तादादी वो होता है कि जो दो अदद से मिलकर बनता है। देखो 1, 2, 3 ये मुरक्कब तादादी नहीं, क्योंकि ये तो एक मुफरद अदद है। 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये तो मुफरद अदद है। लेकिन 72 ले लो, इसमें देखो 72 2 इकाई हैं, 2 इकाई और 7 दहाइयाँ। 2 इकाई और 7 दहाइयाँ। समझ में आ गए? तो ये इसमें यानी एक टुकड़ा है इसका इकाई वाला और एक टुकड़ा है इसका दहाई वाला। समझ गए? तो ये मुरक्कब तादादी वो होता है जो इकाई और दहाई से मिलकर बनता है, यानी 2 इकाई दहाई से, इकाई दहाई सैकड़े से। समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं। इकाई दहाई से मिलकर बनता है, बस यूँ समझ लोगे। जैसे 12 का क्या मतलब है? 1 और 10 और 2, 11, 10 और 1, 21, 20 और 1, 22, 20 और 2। मुरक्कब इम्तिजाजी वो है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर एक चीज़ का नाम हो जावे, मसलन अकबराबाद, ताजगंज, सिकंदरनामा। देखो मुरक्कब इम्तिजाजी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं कि 2 लफ्ज़ थे, यानी 2 टुकड़े थे, हमारे पास 2 लफ्ज़ थे अलग अलग, ठीक है। हमने उन 2 लफ्ज़ों को आपस में इस तरह जोड़ दिया कि अब वो एक लफ्ज़ बन गए। 2 लफ्ज़ को आपस में इस तरह जोड़ दिया, थे 2 लफ्ज़ लेकिन आपस में इस तरह जोड़ दिया कि अब वो एक चीज़ को बताते हैं। 2 लफ्ज़ थे, दोनों अलग अलग चीज़ों को बता रहे थे, लेकिन जब हमने उनको आपस में इस तरह जोड़ दिया कि अब वो एक चीज़ को बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मद और अरशद। मोहम्मद किसी और चीज़ को बता रहा है, अरशद किसी और चीज़ को बता रहा है, ठीक है। मोहम्मद का माना अलग है, अरशद का माना अलग है, ठीक है।
ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन मैंने इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर किसी एक शख्स का नाम रख दिया, मोहम्मद अरशद। तो अब ऐसा नहीं है कि मोहम्मद से कोई और चीज़ मुराद हो, अरशद से कोई और चीज़ मुराद हो। मोहम्मद अरशद अब दोनों बोलेंगे तो एक ही चीज़ मुराद होगी। समझ में आ गई। इसी तरह अकबर आबाद, अकबर आबाद दो अलग अलग लफ्ज़ से जोड़ दिया, अकबर आबाद। ताजगंज दो अलग अलग लफ्ज़ थे, जोड़ दिया, एक बन गया। सिकंदर नामा दो अलग अलग थे, लफ्ज़ जोड़ दिया। इस तरह जोड़ा कि अब एक चीज़ को बता रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? मुरक्कब इम्तिज़ाजी। इम्तिज़ाजी ऐसा मुरक्कब है कि जो जिसके आदत जो है आपस में मिलकर एक हो गए हैं बस। तो मुरक्कब इम्तिज़ाजी वो है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर एक चीज़ का नाम हो जावे, यानी दो लफ्ज़ मिलकर आपस में इतना इस तरह घुल मिल जाए कि अब वो एक ही चीज़ को बता रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं बोलता हूँ बहादुर सिपाही। अब देखो दो लफ्ज़ हैं, बहादुर सिपाही, लेकिन बहादुर जब तुम सुनोगे तो उसका माना अलग है, सिपाही का माना अलग है। से अगर तुम बहादुर सिपाही सुनोगे तो तुम्हें एक चीज़ नहीं समझ में आएगी, तुम्हें सिपाही भी समझ में आएगा और उसका बहादुर होना भी समझ में आएगा, लड़का भी समझ में आएगा और उसका अच्छा होना भी समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम ये मोहम्मद अरशद समझोगे तो तुम्हें ये नहीं कि मोहम्मद भी समझ में आएगा और उसका अरशद भी समझ में आएगा और उसका मोहम्मद होना भी समझ में आएगा, या मोहम्मद भी समझ में आएगा और उसका अरशद होना भी समझ नहीं, दोनों से एक ही चीज़ मुराद है। तो दो लफ्ज़ आपस में इस तरह घुल मिल जाए कि उनसे एक चीज़ मुराद हो, वो एक माना मुराद, एक चीज़ मुराद। किसी का नाम पड़ जाए, यानी किसी ऐसा नाम पड़ जाए, यानी अगर किसी का नाम बहादुर सिपाही रख दें, किसी का नाम आपस में रख के किसी का नाम हम रख दें बहादुर सिपाही, तो अब ये भी मुरक्कब इम्तिज़ाजी हो जाएगा। किसी का नाम अच्छा लड़का रख दें तो वो भी मुरक्कब इम्तिज़ाजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इन दो लफ्ज़ों से हम एक चीज़ मुराद ले रहे हैं, वो चीज़ का नाम पड़ गया है, आपस में ऐसे घुल मिल जाए कि वो उससे एक चीज़ मुराद हो, तब वो मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहलाएगा। तो आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि आज हमने सबसे पहले मुरक्कब की तारीफ़ पढ़ी है। मुरक्कब वो है जो दो कलिमों इजारे से मिलकर बने, उसकी दो किस्में हैं। मुरक्कब किसे कहते हैं? जो दो कलिमों इजारे से मिलकर बने, उसकी दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद पूरी बात को कहते हैं जिसके सुनने वाले को दूसरी बात सुनने का इंतज़ार न रहे, सुनते ही समझ जावे कि कहने वाला किसी की खबर देता है या कुछ ख्वाहिश रखता है। मुरक्कब मुफीद ही को जुमला और कलाम कहते हैं। जैसा जैद आया, इसके सुनने वाले को मालूम हुआ कि कहने वाला जैद के आने की खबर देता है। मिसाल, अब देखो ये ख्वाहिश की मिसाल दे रहे हैं, ख़बर की तो मिसाल दे दी। सबक सुनाओ, इसके सामे को मालूम हुआ कि कहने वाला सबक सुनने की ख्वाहिश रखता है। मैंने तुम्हें जैसे बताया कि जुमले के दो टुकड़े होते हैं, मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद यानी जुमला यानी कलाम, ये तीन नाम है। तो जुमले के दो टुकड़े हैं, मुसनद, मुसनद इलैह, मुसनद, मुसनद इलैह, मुसनद, मुसनद इलैह, याद रख लेना। मुरक्कब गैर मुफीद वो है जिससे कुछ ख़बर या ख्वाहिश ना समझी जावे, यानी मुरक्कब मुफीद उसे कहेंगे जिसमें दो बातों में से कोई एक बात हो, या तो उससे कोई ख़बर समझी जा रही हो या उससे कोई ख्वाहिश समझी जा रही हो। और मुरक्कब मुफीद गैर मुफीद ऐसे मुरक्कब को कहेंगे जिसमें ये दोनों बातें ना हो। समझ में आ गया? वो हमेशा मिस्ल मुफरत के जुज़्व जुमला होता है, क्योंकि वो जुमला ही नहीं होता भाई, पूरी बात ही नहीं होगी ना। जब कोई ख़बर नहीं दी जाएगी या कोई ख्वाहिश नहीं होगी तो बात पूरी नहीं होगी, तो फिर वो किसी बात का टुकड़ा होगा एक। जिस तरह मुफरत होता है किसी बात का टुकड़ा, इसी तरह ये भी मिस्ल मुफरत के जुज़्व जुमला होता है, जुमले का एक टुकड़ा होता है, पूरा जुमला नहीं होता। उसकी चार किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तादादी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी। मुरक्कब इज़ाफ़ी के दो टुकड़े होते हैं, मुदाफ़, मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ उसको कहते हैं जिसकी इजाफ़त की जाती है, और जिसकी तरफ इजाफ़त की जाएगी उसको मुदाफ़ इलैह कहेंगे। और जो मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह से मिलकर एक मुरक्कब बनता है उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी के भी दो टुकड़े होते हैं, सिफ़त और मौसूफ़, ठीक है। और इन दो टुकड़ों से मिलकर जो मुरक्कब बनता है उसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मुरक्कब तादादी के भी दो टुकड़े होते हैं, यानी वो इकाई दहाई से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इन इकाई दहाई से मिलकर जो गिनती के इकाई दहाई से मिलकर जो मुरक्कब बनता है उसको मुरक्कब तादादी कहते हैं। अब एक मिसाल मैं तुम्हें देता हूँ, भाई ये मुझे बताओ कि 90 ये 90 क्या है? कौन मुरक्कब तादादी है या नहीं? नहीं भाई नहीं, 90 मुरक्कब तादादी नहीं है।
अच्छा ये मुझे बताओ 95 मुरक्कब तादादी है या नहीं? हाँ 95 है। क्यों? क्योंकि 95 में 5 तो आ गया इकाई का और 9 आ गया दहाई का। अब ये इकाई दहाई मिलकर बन रहा है, ठीक है, जो 2 टुकड़े होने चाहिए। अदद बड़ा हो या छोटा हो ये नहीं देखा जाएगा, यानी यूँ समझ लो कि 12 ये मुरक्कब है, लेकिन 90 ये मुरक्कब नहीं है। ये देखा जाएगा कि उसके जो अज्जा बन रहे हैं या नहीं बन रहे। समझ गए? मुरक्कब इम्तिजाजी वो है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर एक चीज़ का नाम हो जावे। मसलन अकबराबाद, ताजगंज, सिकंदरनामा, हैदराबाद और मुरादाबाद, देवबंद। इसी तरह अक्सर फरीदाबाद, बहुत से शहरों के नाम है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। अब देखो 2 कलीमे थे, आपस में जोड़ा, इस तरह आपस में जुड़ गए कि अब वो एक चीज़ का नाम बन गए। अलग अलग वो उनकी हैसियत नहीं रही, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।